आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा मैंने अपने पिछली खबर में बताया आपको, बिहार में आज 2 महारैलियां हुई और हुजूम ऐसा कि देखते ही बन रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की जो महारैली थी, एक तरीके से वो बाजी मार ले गई। उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में संवैधानिक अधिकार और परिसमन सुधार की जो रैली की थी उसे सफल ही कहा जा सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसलिए खुश थे कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात मानी है कि परिसमन में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक आधिकारिक घोषणा जो है वो पत्र जारी हुआ, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो फूले नहीं समा रहे और इसी पर उन्होंने रैली की है। क्या कुछ रैली में कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो भी सवाल, जो भी मुद्दा जब उठाने का काम हमने किया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। शुरुआती दौर में कम लोगों को यह बात समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा लोग करते नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं करते कि लोग पद के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ मिल जाए जैसे तैसे उसके लिए राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करता है। और परिवर्तन के लिए राजनीति तो निश्चित रूप से कठिन काम है ही, लेकिन चाहे जितना कठिन हो, हम जनता के लिए जब राजनीति करते हैं तो जनता के सवालों को उठाने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझको जो भी रास्ता अपनाना पड़े। हमने हमेशा किया और इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा कोई पद राजनीति में नहीं है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या? गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में उच्च शिखर पर गया, उससे थोड़ी भी प्रतिष्ठा गांधी जी की कम थी क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने अगर चिंता की होती कि राजनीति में हमको बहुत कुछ मिल जाए, तो जनता के जिन सवालों को लेकर उन्होंने रास्ता अलग अलग तरीके का अपनाया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में रहकर बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन जिन सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, लोगों को लाभ मिला, यह लाभ जनता को नहीं मिल पाया। और तब डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आज हम जो इतना सम्मान के साथ लेते हैं, शायद उतना सम्मान के साथ नहीं लिए हो। एक नहीं अनेक उदाहरण। जयप्रकाश नारायण की भूमि बिहार, जयप्रकाश बाबू चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकते थे, लेकिन कभी कोई पद की चिंता नहीं की। जनता के सवालों को लेकर उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। हम यह नहीं कहते कि जो लोग पद पर गए हैं लोग महान नहीं है। पद पर जाने वाले लोग भी एक से एक महान हुए हैं, लेकिन जनता के सवालों को लेकर अगर समझौता करने से कोई पद मिलता हो, वैसा पद से ज्यादा अच्छा है कि बिना पद का रहा जाए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पद की चिंता नहीं की। और क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट। उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, यही काफी है, यही काफी है। भाइयों और मित्रों, हमने हमेशा सवाल जनता का उठाया है और हमारा दावा है, आज की तारीख में बिहार की धरती पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी की ओर से जनता का जो मुद्दा है, जनता का सवाल है, उसको उठाने का काम हम सब लोगों ने संकल्प के साथ किया है।
और मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, लेकिन यही वो उपेंद्र कुशवाहा है कि पवन सिंह भाजपा के टिकट पर नहीं लड़कर निर्दलीय लड़े और उपेंद्र कुशवाहा उसके कारण जो हार गए, तो भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा को अपनी लॉबी में रखने के लिए एक राज्यसभा सीट तक देनी पड़ी। जी हां, ये बदलते जमाने की भाजपा है, समझौता से लेकर सौदा दोनों करती है। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन माफिक यदि सीट नहीं मिलती है तो क्या एनडीए के साथ टिके रहेंगे या फिर रास्ते जुदा होंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।